प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे उर्दू की जुमले की बनावट। जब हम उर्दू में जुमले बनाते हैं तो हमें वो जुमले में फ़ेल कहाँ इस्तेमाल करना है, मफ़ऊल कहाँ इस्तेमाल करना है और माफ़ूल क्या होता है, मफ़ऊल क्या होता है। तो हमें ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जब हमें ये चीज़ें अच्छे से मालूम होंगी तो हमें जुमले बनाने में बहुत आसानी होगी। याद रहे बच्चों, जुमला फ़ेल और मफ़ऊल के बग़ैर नहीं बनता। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि फ़ेल क्या है और मफ़ऊल क्या है। तो फ़ेल की तारीफ़, सबसे पहले आप इसकी तारीफ़ जान लें। वो कलमा जिस पर किसी काम का करना या होना पाया जाए वो फ़ेल कहलाता है। यानी वो कलमा जिस पर आप कोई काम कर रहे हो या काम का करना ज़ाहिर हो रहा हो वो फ़ेल कहलाता है बेटा। मिसाल के तौर पर ये आ गई मिसाल, अली स्कूल जाता है। इसमें अब हम बताएंगे फ़ेल क्या है। अली स्कूल, काम किस पे हो रहा है, जाने का, जाता। अली क्या काम कर रहा है, जाने का। और इसी की क्या तारीफ है, काम का करना। तो अली क्या काम कर रहा है, स्कूल जा रहा है। तो इसमें जाता जो है वो आ गया फ़ेल। आई समझ में बात, फ़ेल जाता। अब है फ़ाल, काम करने वाले को फ़ाल कहते हैं। यानी जो काम कर रहा होगा ना, जैसे गाड़ी हो गई, अली हो गया, कोई भी शख्स हो गया जो काम कर रहा है उसको हम कहते हैं फ़ाल। यानी अली स्कूल जाता है। इसमें अली क्या है, अली काम करने वाला है तो अली हो गया फ़ाल। ठीक है बेटा, इज़ दैट क्लियर। नेक्स्ट है मफ़ऊल। ठीक है, जिस पर काम वाक़े हो, यानी जो आप काम कर रहे हो। जैसे किताब मेज़ पर रखी है, आप क्या काम कर रहे हैं, मेज़, मेज़ किताब, मेज़ हो गया मफ़ऊल हो गया। इसी तरह अली स्कूल जाता है, इसमें मफ़ऊल कहाँ आया, स्कूल। ठीक है, इसमें मफ़ऊल आ गया स्कूल, स्कूल जा रहा है ना, अली स्कूल जा रहा है तो स्कूल के ऊपर काम हो रहा है। जिस पर काम का होना वाज़े तौर पर ज़ाहिर हो वो मफ़ऊल कहलाता है। यानी स्कूल इसमें आ गया मफ़ऊल। अब मैं आपको जुमले बनाना बताती हूँ। फिर जुमलों में हम सिलेक्शन करेंगे कि फ़ेल क्या है, मफ़हूम क्या है और फ़ाल क्या है। ठीक है, जैसे ताहिर किताब पढ़ता है। ताहिर किताब पढ़ता है। अब आपने इसमें क्या बताना है, इसमें ताहिर क्या है, पहले हम लिखते हैं फ़ाल, फ़ाल क्या है। ठीक है, हम ब्लैंक्स बना देते हैं ताकि हमें आसानी हो जुमले को तोड़ने में। फ़ाल, ठीक है, फिर है मफ़ऊल, इसमें हमें अलग अलग करना है, और है पढ़ता, फ़ेल। अब इसमें फ़ाल आपको मैंने बताया था जो काम करने वाला होगा। इसमें काम करने वाला कौन है, ताहिर किताब पढ़ता है। ताहिर क्या हो गया, फ़ाल, क्योंकि ताहिर किताब पढ़ रहा है ना। और मफ़ऊल जो काम कर रहा हो, क्या काम कर रहा है, मफ़ऊल, इसमें क्या ज़ाहिर कर रहा है, पढ़ता। ताहिर किताब पढ़ता, पढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या पढ़ रहा है, किताब। किताब क्या हो जाएगा, मफ़ऊल। और क्या काम कर रहा है, पढ़ता, पढ़ता हो जाएगा फ़ेल। ताहिर किताब पढ़ता है। बेटा ये उर्दू ग्रामर का बहुत ख़ास हिस्सा होता है जुमला बनाते वक्त। तो ये आपको बहुत अच्छे से हमें समझ लेना चाहिए इस मक्स को, ताकि आप कभी भी उर्दू जुमले बनाएं तो दुरुस्तगी के साथ बनाएं, कहीं आपकी कोई मिस्टेक ना रह जाए। देखें, ताहिर जो है काम करने वाला जो होता है वो कहलाता है
यहाँ आ जाएगा ताहिर। मैंने गलती से फ़ेल लिख दिया था बेटा। यहाँ आएगा काम का नाम ताहिर। अब जो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? किताब वाज़े तौर पे वाहिद है, ये मफ़ूल हो जाएगा। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तो पढ़ता जो होगा वो हो जाएगा मफ़ूल। हमने, ये देखिए, हमने खत लिखा। इसमें हम जो है वाज़े रहे, फ़ाल हो गया क्योंकि काम करने वाला जो शख्स है, नाम चीज़ है जो भी है वो हो जाएगा। और फ़ाल क्या कर रहे हैं? लिखा जो है फ़ेल है, ठीक है, क्योंकि लिखने का काम कर रहा है। और ख़त क्या है बताइए आप? मफ़ूल। ठीक है बेटा, तो आपको ये मश्क आसानी से समझ आ गई होगी। अगर आपको इस मश्क को समझने में कोई परेशानी हो तो इसको आप दोबारा देखिए और अच्छे से समझिए कि जुमले की बनावट हमेशा 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, फ़ेल, मफ़ूल और फ़ाल। ठीक है, इन 3 चीज़ों को जब हम मिलाते हैं, देखिए, फ़ाल, मफ़ूल, फ़ेल, तो एक अच्छा जुमला बन के तैयार होता है। फ़ाल जो होता है काम करने वाला, मफ़ूल जिस पर आप काम कर रहे हो, और फ़ेल जो आप काम कर रहे हो। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये मश्क आसानी से समझ आ गई होगी। अगर इस मश्क को समझने में कोई परेशानी हो तो आप मश्क को दोबारा दोहराइए और जुमलों का दुरुस्तगी से इस्तेमाल सीखिए। अल्लाह हाफ़िज़।